ब्राजील में बातचीत, बॉर्डर पर पीठ में छुरा, बेहयाई पर उतर आया ड्रैगन, नहीं सुधरी पाकिस्तान की चाल, अमन के संदेश का जवाब धोखा। ये दो पड़ोसी नहीं, ये हैं दो विलन। निजाम बदला, सल्तनत बदली, लेकिन पड़ोसियों की चाल नहीं बदली। न चीन बदला, न ही पाकिस्तान। दोनों का फरेब करना नहीं छूटा। ब्राजील में हमारे प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति से हंस हंस कर हाथ मिला रहे थे, और इधर चीन की सेना हमारी सरहद में घुस आई। एक नहीं, दो सीमाओं पर, पहले चुमार और फिर डैम चौक में। एक पड़ोसी चीन है जो बार बार घुसपैठ करके जैसे हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान है जो हमारी अमन पसंदी को कमजोरी समझता है। पाकिस्तान की सेना ने जम्मू जिले में भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की। पाकिस्तान की लगातार कल से फायरिंग की वजह से यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो औरतें हैं और बच्चे हैं, सबको कमरों में छिपा कर रख दिया गया है। और जितना मेल मेंबर्स हैं वो खेत छोड़कर भाग रहे हैं, और सब आपने देखा होगा कि किस तरह से वो भाग रहे हैं कि सेफ जगह से पहुंचा जाए। फायरिंग बहुत हो रहा सर, और हम बहुत बच के आए उनसे। कब कैसे स्टार्ट हुई फायरिंग और कब हुई स्टार्ट? कल की स्टार्ट हो रही है। एक जवान की डेथ हो गई है, 3 जख्मी है, 3 भैये जख्मी है, एक सिविल है। पाकिस्तान की सेना ने जम्मू जिले में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर दी। पाकिस्तानी सेना की इस गोलीबारी में बीएसएफ के जवान संजय धर शहीद हो गए। 3 और जवानों के साथ 4 मजदूर भी घायल हो गए। चीन ने घुसपैठ कर दी। पाकिस्तानी सेना ने हमारे जवान की हत्या कर डाली। मनमोहन सरकार तो ऐसी घटनाओं पर कहती थी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बर्दाश्त करती थी। लेकिन मोदी जी ने तो बड़े बड़े वादे कर रखे थे। सैनिकों के सिर काट ले जाने पर ऐसे बोल रहे थे जैसे ये होते तो इस्लामाबाद तक कोहराम मचा देते। लेकिन पता नहीं, कोई परवाह ही नहीं है। आप कल्पना करें, हमारे देश के जवानों के सर काट के ले जाए, और कुछ दिनों के बाद उसी देश के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन दिया जाए, तब सवाल उठते हैं। और हाँ, चीन को सबक सिखाने के लिए भी तो मोदी जी बहुत कुछ कहा करते थे। आपको भी याद होगी वो आंख में आंख मिलाकर बात करने वाली बात। नहीं याद आ रहा हो तो हम याद दिला देते हैं। वैश्विक संबंधों में तो अब मोदी जी कुछ कहिए। वो मत कीजिए जो मनमोहन सरकार करती थी, वो कीजिए जिसे करने का आप दम भरते थे। घुसपैठ पर डालिए चीन की आंख में आंख। देश बड़ी आस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा है कि शायद वो चीन को यह समझा दें कि हम हाथ मिला सकते हैं तो मरोड़ भी सकते हैं। जम्मू में सैनिकों के सिर काट ले जाने को लेकर जो नरेंद्र मोदी व्याकुल हो रहे थे, वो व्याकुलता अब कहां गई? उस वक्त सिर काटा गया था। संजय धर के सीने पर तो घात लगाकर गोली चलाई गई है। देश जानना चाहता है कि क्या एक्शन लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। चीन और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि इनकी सरकारें भारत के साथ एक और बातचीत भी जारी रखती हैं, और दूसरी ओर सीमा पर गोलीबारी और घुसपैठ भी। नई सरकार ने शुरुआत में ही दोनों देशों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन जवाब में वही पुरानी चुनौतियां मिल रही हैं। नई सरकार को तय करना है कि आंखें मिलाकर बातें करने से बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा। क्या पिछली सरकार की तरह वो आंखें चुराएगी या फिर आंखें दिखाने को भी तैयार होगी? कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जिनपिंग ने भी नए रिश्ते के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अपने देश की सेना को शायद ये नहीं बताया
कि जिससे दोस्ती करते हैं उसे दगा नहीं देते। फोर्टलेजा में हाथ मिलाया गया, लद्दाख में घुसपैठ हुई। कूटनीति की किताब में अच्छी मुलाकात भी दर्ज हो गई, अच्छी बात भी हो गई, लेकिन जिनसे हाथ मिलाया उसका सितम सरहद पर कम नहीं हुआ। हंसते मुस्कुराते चेहरों के बीच जब हिंदी चीनी भाई भाई के नए अफसाने गढ़े जा रहे थे, उसी वक्त चीन लद्दाख में अपनी सीमा की मर्यादा लांघ गया। सरकार चलाने वाली बीजेपी कह रही है कि इस पर भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मजाक नहीं, मामला गंभीर है और यह मामले कई सालों से पीछे से होते चले आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से सरकार विचार करेगी और उचित कार्रवाई जो करनी है वो करेगी। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दोस्ती और भरोसे की कस्में खा रहे थे, उसी वक्त चीन ने धोखेबाजी की अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। सूत्रों के मुताबिक 13 जुलाई को कश्मीर के लद्दाख में चीन की ओर से घुसपैठ की पहली कोशिश की गई। इसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। ये घुसपैठ चीन की सेना के एक धड़े चाइनीज पीपल्स लिबरेशन की ओर से की गई। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। पीएलए ने एक बार फिर पिछले मंगलवार यानी 15 जुलाई को घुसपैठ करने की कोशिश की। इस बार पीएलए के जवान अपनी गाड़ियां लेकर देमचोक सेक्टर के चार्डिंग नीलू नाला जंक्शन पर पहुंच गए, लेकिन उनकी इस कोशिश को भी हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। अब विपक्ष पूछ रहा है कि कहां गया प्रधानमंत्री मोदी का पराक्रम। बस इतना ही कहेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। पता नहीं विदेश से आएंगे, हिंदुस्तान से आएंगे, ये हम लोग देखना चाहते हैं। बस इतना कह सकता हूँ। 62 में भी हिंदी चीनी भाई भाई हुआ तो हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ था। अब फिर अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदी चीनी भाई भाई करना चाहते तो फिर भी वही चीज रिपीट हो। चुनाव भाषण में सारे भाजपा के नेता, मोदी साहब खुद कह रहे थे कि चीन से सारी जमीन वापस ले लेंगे, 6 महीने के अंदर चीन से जमीन वापस ले लेंगे। अब क्या हो रहा है भैया बताओ। देश टूटे हुए भरोसे के धागे से बेहतर भविष्य के सपने बुनते हुए हिंदुस्तान ने पंचशील की 60वीं सालगिरह पर चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल चीन भी चला गया, लेकिन उस दिन भी दोस्ती के लिए बड़े हाथ में धोखे ही लगे। पहले हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नक्शे पर दिखाया, फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रेलवे ट्रैक बनाना शुरू किया और इसके बाद लद्दाख में फिर से घुसपैठ की कोशिश की। पेंगोंग झील के अपने हिस्से की पानी की लकीर को मिटाते हुए हिंदुस्तानी इलाके में घुसने की कोशिश। जान के बार बार ऐसा करते हैं। जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है और ख़ास करके हमारे कोई लीडर चाइना जाते हैं तो वो कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे कि एम्बैरेसमेंट हो जाए, जिससे कि सबकी तवज्जो खास तौर पे उसके ऊपर जाए। वो एक पॉइंट बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसके बारे में कुछ दिनों बाद पता लगे, कोई उसके ऊपर विवाद ना हो। वो एक पॉइंट बना रहे हैं। वो समझते हैं कि सबको वो मैसेज पहुंच जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चीन की कोशिश भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, लेकिन सच तो ये है कि चीन की चाल इन छोटे मोटे हथकंडों से आगे की साजिश तक जाती है। 27 जून को ही हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट में तैयार होकर 15 सैनिक पेंगोंग झील में भारतीय हिस्से में घुस आए। बोट पर वो सब रडार और जीपीएस सिस्टम से लैस थे। चीन की सीमा 90 किलोमीटर एरिया में है, जबकि भारत की 45 किलोमीटर में। भारतीय सैनिकों का मुकाबला चीनी सैनिकों से हुआ। ताजा घटना के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीनी फौजियों के घुसपैठ का जवाब देने में भारत पूरी तरह सक्षम है। चीन जो कुछ कर रहा है उसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत में 30 सालों के बाद देश के लोगों ने एक जबरदस्त बहुमत वाली सरकार को चुना है और नरेंद्र मोदी के साथ ये मजबूरी भी नहीं है कि वो भारत चीन के रिश्तों को नेहरू के चश्मे से देखें। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि ये सरकार भारत चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए कोई नई पहल करेगी, कोई नया रास्ता तलाशेगी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जिनपिंग ने भी नए रिश्ते के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया,
लेकिन अपने देश की सेना को शायद ये नहीं बताया कि जिससे दोस्ती करते हैं उसे दगा नहीं देते। फोर्टलेजा में हाथ मिलाया गया, लद्दाख में घुसपैठ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के सामने पंचशील की दुहाई दी। क्या पता इसके जरिए ही रिश्ते सुधर जाते, लेकिन पुरानी चुनौतियां जस की तस कायम हैं। ये मोदी को भी पता है और इसका इशारा उन्होंने अपने पहले विदेश दौरे पर भूटान में भी कर दिया था। कभी कभार ऐसा पड़ोसी मिल जाता है कि आपके पास हर प्रकार के सुख वैभव शांति होने के बाद भी आप चैन से जी नहीं सकते, हैप्पीनेस कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और इसलिए भूटान हैप्पीनेस के जितने पैरामीटर से हैप्पीनेस का मूल्यांकन करता है, उसमें एक भारत जैसा दोस्त ये महत्वपूर्ण हैप्पीनेस का मानदंड। मोदी जानते हैं कि चीन अपनी चालों से बाज नहीं आएगा। हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन में चीन से भी दोस्ती के कस्में वादे किए। इस साल में 1 दर्जन से भी ज्यादा बार चीनी सेना भारतीय जमीन में घुस आई। उतना ही नहीं बल्कि यहां तक कि पैंगोंग लेक में भी करीब 2 किलोमीटर आगे तक चीन की नावें देखी गई। जाहिर है कि अगर भारत और चीन के बीच में ये मसला सुलझाया नहीं जाता है तो आने वाले दिनों में सीमा पर तनाव और भी बढ़ सकता है। अच्छे रिश्तों की दुहाई देना एक बात है, उस रिश्ते को निभाना दूसरी बात। दोनों देश चाइना और पाकिस्तान की मिली भगत है और मिली भगत का मकसद है कि भारत को सुपर पावर मत बनने दो। ये उनका सोच है, उनकी अप्रोच है, हमेशा अप्रोच रही है। तो वो मिक्स सिग्नल देते हैं। लेकिन ये मुंह में राम बगल वाला छुरी, ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये खेल जब भी हम पाकिस्तान और चाइना से डील करते हैं तो ये मान के चलिए कि मुंह में राम और बगल वाले छुरी का अप्रोच है और हम लोग को छुरी के बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। जब यूपीए सरकार के बुरे दिन थे तब भी चीन आक्रामक था और पाकिस्तान गुस्ताख। अब एनडीए सरकार के अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन अब भी पड़ोसियों से मिल रही परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहने वाली बीजेपी के लिए सरकार विद अ डिफरेंस चलाना जाहिर है इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।